याकूब खान सर, क्या एनडीटीवी के एंकर रवीश कुमार जी अपने स्टूडियो में अखिलेश यादव जी को बुलाकर लाइव टेलीकास्ट सवाल जवाब करते हैं, तो क्या इनको हमारा इतना बड़ा आंदोलन नजर नहीं आता? इतना बड़ा आंदोलन नजर आता है इसीलिए नहीं बुलाते हैं, क्योंकि हमारा आंदोलन स्वाभिमानी आत्मनिर्भर आंदोलन है और ब्राह्मणों का पिछलग्गू आंदोलन नहीं है, तो इसलिए वो ऐसा करते हैं। और मुसलमान रवीश कुमार को प्रगतिशील समझते हैं, वो ये केवल दावपेच का मामला है और कुछ नहीं है। पुष्पेंद्र पासवान, विरोहा ब्लॉक अध्यक्ष, अमरोदा तहसील, भोगिनीपुर, पुखराया। सर, हमारा सवाल है, महिलाओं को मानसिक गुलामी से कैसे आज़ादी मिले समाज में, और एक परिवार को संपन्न बनाने में महिलाओं की मुख्य भूमिका होती है। आज वर्तमान भारत में महिलाएं आज भी मानसिक गुलाम है। महिलाओं में जागृति लाने के लिए क्या करना होगा, मार्गदर्शन करें। महिलाओं का स्वतंत्र संगठन निर्माण करना चाहिए, राष्ट्रीय स्तर का संगठन निर्माण करना चाहिए। उनको लगातार प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए, प्रशिक्षित कार्यकर्ताओं को तैयार करना चाहिए और उनके द्वारा लगातार महिलाओं में जागृति का कार्यक्रम चलाते रहना चाहिए। परिवार में जो लड़कियां हैं उनको पढ़ने लिखने के बारे में प्रेफरेंस दिया जाना चाहिए, ताकि आने वाली नस्ल के लिए ज़्यादा बेहतर नस्ल पैदा हो सके। पत्युम्री थुलुंग, माननीय वामन मेश्राम जी, हम नेपाल से मंगोल नेशनल ऑर्गेनाइजेशन डॉक्टर गोपाल गुरुंग संगठन से हो। 36 नेशनल कन्वेंशन में हमारे संगठन की ओर से आपसे हम मिले थे। इसे एक अंतर्राष्ट्रीय मूल्यवासी अधिकार प्राप्ति के लिए लड़ाई में और एक कदम हम आगे पहुंचे। भारत और नेपाल के साझा शत्रु कॉमन एनिमी को हराने के आप और हमारी लक्ष्य उद्देश्य एक है। फिर ब्राह्मण को साथ लेने वाले मूल्यवासियों के और संगठन का क्या नुकसान होगा, उनके नुकसान के बारे में हम लोगों को सोचना नहीं चाहिए। साझा लक्ष्य एक है, मिलजुल कर कार्य करने के बारे में सोचना चाहिए। अनुपम वर्मा, मुसलमान मूल निवासी है या नहीं है? जो भारत के SC ST OBC से धर्म परिवर्तन करके जो लोग मुसलमान बने हैं, वो मुसलमान भारत के मूल निवासी है। जब पाकिस्तान का निर्माण हुआ था तो बहुसंख्य मुस्लिम जो विदेशी थे वो पाकिस्तान चले गए, इसलिए अब भारत में विदेशी मुस्लिम लगभग नहीं के बराबर है और इसलिए ज़्यादातर जो मुस्लिम है वो भारतीय मुस्लिम है। उन लोगों को साथ में लेकर हम लोगों को काम करना चाहिए। उनके साथ भी बहुत बड़ी जाति हो रही है। गणेश मंदपुरे, सोलापुर, महाराष्ट्र से। सर, मेरा ये सवाल है कि मेरा फील्ड का अनुभव है, जब हम गाँवों में या तहसील में जाते हैं तब चर्चा में बाबा साहब अम्बेडकर के हत्या के मामले जब चर्चा में होते हैं तो बहुत सारे अम्बेडकरवादी लोग यह बिल्कुल मानते नहीं हैं कि बाबा साहब की हत्या हुई है। क्या वजह हो सकता है? सबूत देने के बावजूद भी कृपया मार्गदर्शन करें। इस विषय पर आपके लेवल पर चर्चा करने की जरूरत नहीं है। इस विषय पर राष्ट्रीय स्तर के लोगों को चर्चा करने दीजिए, एक बात। दूसरी बात, विचारधारा का प्रचार और प्रसार करने पर ज्यादा जोर दीजिए और लोगों को विचारधारा के आधार पर अपने साथ जोड़िए, इस बात पर ज्यादा जोर दीजिए। मंटू पटेल, बिहार जिला पूर्वी चंपारण से हूँ। सर, मेरे गांव में एक तालाब है और उसके बगल में सरकारी जमीन बहुत ज्यादा है। वहाँ पे 4 से 5 SC जाति के लोग झोपड़ी के घर बनाकर रहते हैं, क्योंकि इन लोगों के खुद के कोई जमीन नहीं है। लेकिन पुलिस वाले आते हैं
तो धमकी देते हैं कि घर हटाओ और घर को तोड़ देते हैं। लोग जाए तो कहाँ जाए। गांव के मुखिया कहता है सरकारी जमीन है, हटना तो पड़ेगा सर, इसके लिए संविधान में कोई कानून नहीं है, कृपया मार्गदर्शन करें। जब पुलिस वाले ऐसा हटाने का काम करते हैं तो उनकी कंप्लेंट जिलाधिकारी के पास करनी चाहिए और हमारे पास भी करनी चाहिए। और जो गांव का मुखिया ऐसा करता है उसकी भी कंप्लेंट करनी चाहिए, और आवश्यकता पड़ी तो हमारे पास कंप्लेंट करिए। हम लोग गांव शहर से डेलीगेशन वहां भेजेंगे और इसकी व्यवस्था करेंगे, क्योंकि किसी बना बनाया घर तोड़ने का किसी को अधिकार नहीं है, वैकल्पिक जगह देनी पड़ती है। अगर जमीन सरकारी है तो फिर सरकार के लोगों को या मुखिया को ऐतराज नहीं होना चाहिए। अनिल कुमार प्रजापति, कौशाम्बी उत्तर प्रदेश से, सर सूरत से ट्रेनों का आगमन बंद कर दिया गया है। रवि दाफड़ा, भारत मुक्ति मोर्चा बचाओ कच्छ लॉकडाउन में प्राइवेट कंपनियों में कर्मचारियों को बैठे बैठे सैलरी ना देनी पड़े इसलिए काम का प्रेशर करते हैं, और टारगेट पूरा ना होने पर पीआईपी लेटर इशू करते हैं, कर्मचारियों को परेशान करते हैं और कई जगह जबरदस्ती रिजाइन भी देने को प्रेशर किया जा रहा है। तो इस परिस्थिति से निपटने के लिए क्या किया जाए? कर्मचारी इस परिस्थिति का सामना कैसा करे? जिलाधिकारी को लिख कर दिया जाए, संगठन को भी लिख कर दिया जाए, ऐसे उद्योग और इस पर हम लोग कार्रवाई करेंगे। अनिल कुमार प्रजापति, कौशाम्बी उत्तर प्रदेश से, सर सूरत में ट्रेनों का आवागमन बंद कर दिया गया है, जबकि अभी 50% लोग वहाँ फंसे हुए हैं। फंसे हुए लोगों से ट्रक का भाड़ा 5,000 रुपया उत्तर प्रदेश जाने के लिए लगता है। इतने लोगों की मौत होने के बाद भी सरकार ऐसा क्यों कर रही है? क्योंकि सरकार नहीं चाहती है कि मजदूर अपने घर में जाए, मगर ये बात बोल भी नहीं रही है। सरकार को उद्योगपतियों ने कहा मजदूरों को जाने मत दीजिए, तो उनको तो उन्होंने बंधुआ मजदूर बना के रखा हुआ है। मजदूरों को हर हालत में, हर परिस्थिति में अगर वो गांव जाना चाहते हैं तो इसके लिए कोई न कोई प्रबंध जरूर किया जाना चाहिए, और इसके लिए हम लोग अपना आंदोलन जारी रखे हुए हैं। वहां जिलाधिकारी को लिख कर दिया जाए बड़े पैमाने पर, और उसके बाद में हम लोग इसकी कोशिश करेंगे। संतोष जाधव, अनुसूचित जातियों के छात्राओं को फॉरेन कंट्री में पढ़ाई के लिए क्रीमी लेयर लगाया है, इसके विरोध में क्या रणनीति होगी? संतोष जाधव, औरंगाबाद, महाराष्ट्र। अगर अनुसूचित जातियों के लोगों को क्रीमी लेयर लगाया है तो इसकी कंप्लेंट हमारे पास लिख कर दीजिए, अगली कार्रवाई हम करेंगे। संतोष साक्य, मध्य प्रदेश, जिला शिवपुर, विजयपुर, गोरा से, भारतीय विद्यार्थी मोर्चा मीडिया प्रभारी का भार मुझे दिया गया है। मैं प्रतिज्ञा करता हूं मैं अपने काम को सही और सच्चाई से करूंगा। सर जी, मेरा सवाल यह है कि क्या भारत में जाटव और चमार, क्या ये लोग अलग अलग है? मैंने सुना है जो भी बाबा साहब और रविदास जी को मानते हैं वो गौतम बुद्ध को नहीं मानते। आखिर ये लोग अलग अलग क्यों है? क्या ये बात सही है? अगर कोई रविदास जी को मानना चाहता है, बाबा साहब को मानना चाहता है, तो जबरदस्ती से कोई किसी को मानने के लिए नहीं कहना चाहिए, और अपनी विचारधारा को आधार बनाकर उनको उनकी विकास करने का काम करना चाहिए। उसमें ये समस्या आड़े नहीं आने देनी चाहिए। मंगल मुर्मू, लॉकडाउन के चलते जो नए बच्चे पैदा हो रहे हैं उन बच्चों को ठीक ठाक पोलियो का टीका नहीं मिल पा रहा है, कृपया मार्गदर्शन कीजिए। सरकार को इसके बारे में जिलाधिकारी को लिख कर दिया जाए कि इसका पोलियो का असर बढ़ेगा, ये लिख कर दिया जाए, और एक कॉपी हमें भी दिया जाए। रमेश बोरवा, महाराष्ट्र में दलितों के लिए आरक्षित नौकरियां अवध जातीय प्रमाण पत्र अथवा बिना जातीय प्रमाण पत्र के वर्तमान महाराष्ट्र सरकार ने वैध करार दिया है, जो कि अन्वेषण प्रक्रिया में थी। महाराष्ट्र जातीय प्रमाण पत्र वैधता समिति ने अपनी रिपोर्ट भेज दी थी, किंतु सरकार ने उनकी रिपोर्ट को सार्वजनिक नहीं किया तथा अवैध तरीके से पाई गई नौकरियों को वैध घोषित कर दिया है। इस पर ना आपने, ना किसी दलित संगठन ने और ना ही किसी दलित राजनीतिक पार्टी ने कोई विरोध प्रकट किया।
दलितों के विरुद्ध जब भी कोई सरकार गलत या अन्यायपूर्ण निर्णय लेती है तब सारे दलित समर्थक समाज सेवक चुप क्यों हो जाते हैं? रामदास आठवले ने भी इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, जबकि वे राज्यसभा सदस्य है, किंतु आपने भी कोई विरोध नहीं किया। यदि विरोध किया है तो कृपया इस पर प्रकाश डालें। यदि वैधता समिति ने रिपोर्ट पब्लिश नहीं किया है तो आपको कैसे मालूम हो गया है कि बहुत सारे लोगों ने अवैध तरीके से नौकरियां लिया हुआ है? जब तक रिपोर्ट पब्लिश नहीं होता है तब तक आपको ऐसा नहीं कहना चाहिए, और रिपोर्ट सार्वजनिक करने के लिए कहना चाहिए, या हमें लिख कर दीजिए सचिवालय को सारे के सारी बातें डिटेल में। हम लोग सरकार को लिखते हैं कि वो उसका रिपोर्ट सार्वजनिक किया जाए। विनोद डोंगरे नागपुर से ब्राह्मण विदेशी है, सुप्रीम कोर्ट में कैसे साबित कर पाओगे? सर, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में तो सब ब्राह्मण लोगों का कब्जा है। जवाब जरूर दे। सुप्रीम कोर्ट के पास डीएनए के अनुसार अगर किसी को विदेशी घोषित कर दिया है तो उसे सुप्रीम कोर्ट में विदेशी घोषित करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के पास ऐसा कोई जुरिडिक्शन नहीं है, अथॉरिटी नहीं है कि जो विज्ञान से प्रमाणित हो गया उसके विरोध में फैसला दे दे। Vijay Kumar, we have no state religion, being a secular country, but recently government has offered income tax relief for those giving donation for building Ram temple. Can it be called that government is promoting a particular religion? Can the government be sued for this act? अगर आपके पास इस तरह से संबंधित कोई डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है, उसके आधार पर आप हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं और उनको इसके बारे में फैसला देने के लिए बोल सकते हैं। सूरज जाखड़, सर जी मैं सूरज जाखड़, ग्राम गौरा, तहसील विजयपुर, जिला श्योपुर। सर मैं वामसेप का सदस्य हूँ। सर जी मेरा सवाल यह है कि कोई भी व्यक्ति अगर वामसेप का फुल टाइमर बनना चाहे तो उसे क्या करना पड़ेगा? कृपया मार्गदर्शन करें। सचिवालय को इसके लिए एप्लीकेशन लिखकर भेजना पड़ेगा या स्थानिक स्तर के जो पदाधिकारी वामसेप के हैं उनको लिखकर देना पड़ेगा कि हम फुल टाइमर बनना चाहते हैं। मेहुल मौर्य, भारतीय विद्यार्थी मोर्चा, गुजरात से। मेरा प्रश्न है, लेबर लॉ में कहीं पर ऐसा लिखा है कि हर एक सरकारी नौकरी में जो रोजिंदार काम है, जो कि सफाई कर्मी, पियून, वो प्राइवेट नहीं हो सकते, ऐसा लिखा है? अगर लिखा है तो वो लोग लेबर कोर्ट में जा सकते हैं कि उन्हें सरकारी नौकरी में परमानेंट किया जाए। अगर ऐसी कोई समस्या है तो हमें सचिवालय में लिख कर दिया जाए, हम अगली कार्रवाई करेंगे। चंद्रकांत नागावकर, महाराष्ट्र के भाजपा मराठा नेता एकनाथ खड़से को नकारने पर 40 साल बाद ऐसा क्यों कहा कि भाजपा ब्राह्मणों की पार्टी है? क्या अब इनका यह कहना उचित है या फिर जनता में कोई अलग चर्चा करना चाहते हैं? बहुत दिन के बाद उनको ये समझदारी आई है अगर वो ऐसा कहते हैं, क्योंकि उनके साथ जो व्यवहार किया गया है उसके बाद उनको कहने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा है, इसलिए सच बोल रहे। पहले भी जानते थे। कांग्रेस और राष्ट्रवादी में स्थान ना होने की वजह से उनको भाजपा में रहना पड़ा, बात समझ में आती है। मगर 40 साल तक अगर वो अपनी बहुजनों की पार्टी बनाने की कोशिश करते तो निश्चित रूप से उनको भी कुछ न कुछ सफलता मिलती। महाराष्ट्र के माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण ने देश के मंदिरों का खजाना सरकार ने लेना चाहिए, ऐसा किस बात के मद्देनजर रखते हुए कहा है? क्या कांग्रेस गुजरात मामले को दबाने के लिए आगे आई है? अगर पृथ्वीराज चव्हाण ने ऐसा कहा है तो उसके पीछे जो सरकार ने 20 लाख करोड़ का बजट घोषित किया है उसमें एक नया पैसा दिया नहीं है। सरकार के पास कोई पैसा तो है नहीं। दूसरा, जो सोना मंदिरों में पड़ा हुआ है वो सोना उधर पड़ा हुआ है, उसका वो क्या करेंगे? तो पड़ा ही हुआ है। देश के संकट काल में अगर वो सोना उपयोग में नहीं आता है तो कब उपयोग में आएगा? आखिरकार वो बहुजन समाज के लोगों का ही दिया हुआ दान है। ब्राह्मण तो दान देते नहीं, वो तो दान लेते हैं। तो ब्राह्मणों को उन सोना पर कब्जा करने का कोई अधिकार नहीं है। राजेंद्र गायकवाड़, गुल टेकड़ी, डायस प्लॉट यूनिट, पुणे। गांधी जी की गोडसे ने गोली मारकर हत्या कर दी थी।
पूना के काका साहब गाड़गीळ ने गोडसे को पहचान लिया। उसकी वजह से पता चला कि ये गोडसे है। एक ब्राह्मण ने दूसरे ब्राह्मण को पकड़ कर देना, इसके पीछे क्या मकसद रहा होगा ब्राह्मणों का, इसके बारे में कृपया मार्गदर्शन करे। काका साहब गाड़गीळ को ऐसा लगा होगा कि इससे ब्राह्मण की सामूहिक हत्या हो सकती है। अगर मैं पकड़ कर देता हूं तो सामूहिक हत्या से रोका जा सकता है। अपने मतलब के लिए ऐसा किया है। राकेश कुशवाहा, ब्लॉक अध्यक्ष, विजयपुर, श्योपुर, भारतीय विद्यार्थी मोर्चा। सर, मेरा सवाल यह है कि केंद्र सरकार ने जो व्यक्ति लोकधाम में बाहर फंसे थे उनको अपने प्रदेश वापस आने के लिए निःशुल्क बोला था और वहां पर खाना भी निःशुल्क देने का बोला था, लेकिन अभी मजदूरों से किसी से भी 6,000 से 7,000 रुपए ले रहे हैं। इसका क्या समाधान है? वो जानबूझकर ऐसा कर रहे हैं और मजदूरों को परेशान कर रहे हैं ताकि मजदूर अपने इलाके से निकलकर अपने राज्य में ना जा पाए। इसके लिए ऐसा षड्यंत्र कर रहे हैं। टीवी पर प्रोपेगेंडा किया, 1,000-1,200 गाड़ियां छोड़ दिया है, मगर व्यवहार में वो गाड़ियां दे नहीं रहे। ऐसा हेमंत सोरेन ने कहा कि हमने 112 गाड़ियां मांगा था, हमको 55 दिया। इसका मतलब यह है कि वो दे नहीं रहे। कल्याण बोध, सर मैं आपसे जानकारी लेना चाहता हूं कि आप जब भी कोई खास आंदोलन की घोषणा करते हैं तो उसके बाद कई ऐसे संगठन के लोग हैं जो आपके आंदोलन को ठीक कुछ दिन पहले वो भी कोई मुद्दा लेकर मैदान में उतर जाते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? उनको भी अपना आंदोलन चलाने का संवैधानिक अधिकार है और उनको ऐसा आंदोलन करने का अधिकार होने की वजह से वो कर रहे हैं। इसलिए हमें उनके साथ टकराव लेने की जरूरत नहीं है। हमें ज्यादा से ज्यादा ऐसे जनता को जो किसी आंदोलन में शामिल नहीं हुई है उनको जोड़ना चाहिए। राजू खरवार, बहुजन समाज के कल्याण और अधिकार के लिए बहुजन समाज के सभी नेतृत्वकर्ताओं को एकजुट करने का प्रयास करना चाहिए। बामसेफ को और बामसेफ के सभी सदस्यों, पदाधिकारियों को जो सरकारी नौकरी करते हैं उनको बामसेफ द्वारा सख्त निर्देश देना चाहिए कि वो लोग जिस पद पर हो, जिस विभाग में हो, यदि बहुजन समाज के लोगों की फाइल जाए तो उसका सहयोग तथा तत्काल प्रभाव से देना चाहिए और बहुजन समाज के लोगों को पहचान उसके नाम और सरनेम से ये पता चल जाता है। कृपया इन दोनों बिंदुओं का संज्ञान लेने का कृपा करें जिससे हम लोग इस मिशन को सफल बनाने की कोशिश कर सकें। जो बामसेफ के सदस्य सक्रिय कार्यकर्ता है वो ऑफिस में इसी तरह से काम करते हैं, उनको निर्देश भी दिया हुआ है। बहुजन क्रांति मोर्चा समाज के लाखों जो छोटे छोटे मध्यम संगठन हैं उनको जोड़ने के लिए बनाया हुआ है और अब तक लाखों संगठनों को हम लोग इकट्ठा कर चुके हैं। ये एक सफलता है। चंद्रशेखर दास, बहुजन क्रांति मोर्चा पटना बिहार, मूल निवासी समाज को मनुवादियों के षड्यंत्र से कैसे निकाला जाए? मनुवादियों की एक विचारधारा है, हमारी एक विचारधारा है। मनुवादियों की विचारधारा मानसिक रूप से गुलाम बनाती है, हमारी विचारधारा उनको मानसिक रूप से मुक्त करती है। इसलिए अपनी विचारधारा का ज्यादा से ज्यादा प्रचार करो। अरुण जहांगीर, अरवली, गुजरात जिला संयोजक। सर जी, ये सनातन धर्म क्या है? कृपया मार्गदर्शन करिए। ये ब्राह्मण धर्म को छुपाकर रखने का षड्यंत्र है, उससे सतर्क रहना चाहिए। जब वो ब्राह्मण धर्म का प्रचार सनातन धर्म के नाम पर करते हैं तो हमारे तमाम प्रकार के बैकवर्ड लोग झांसे में आ जाते हैं और ब्राह्मणों के झांसे में फंस जाते हैं। ये बात हमको समझने की जरूरत है। Hammu India, sir, why archaeologists didn't understand the Indus Valley civilization language clearly, or the Brahmins tried to hide the meaning of the script? Sir, please clear the doubt. आर्कियोलॉजिस्ट लोगों का ये काम नहीं है, ये काम भाषा शास्त्री लोगों का काम है। इसलिए भाषा शास्त्री लोगों के ऊपर ये छोड़ना चाहिए। और भाषा शास्त्री केवल ब्राह्मण ही नहीं है, विदेश में भी है और वो इसको ढूंढने के लिए कोशिश कर रहे हैं। हो सकता है कुछ समय में इसका पता चले।
मगर अब उस लैंग्वेज को अब पढ़ने की जरूरत नहीं रही है डीएनए के अनुसार, क्योंकि ब्राह्मणों का डीएनए विदेशी साबित होने की वजह से अब वो स्क्रिप्ट को ढूंढने की आवश्यकता नहीं रही है। ब्राह्मण अगर हाइड भी करना चाहे तो अब उसकी कोई जरूरत रही नहीं है। अल्ताफ वेक सर सैयद सूजा ने खुलासा कीजिए, ये आपको आरएसएस का आदमी कहता है। अगर सैयद सूजा ने कोई सबूत दिए हैं तो वो सबूत हमारे पास भेजिए, उसके बाद बात करेंगे। हवा में तीर छोड़ने का, हवा में फूंक मारने का या हवाई बातें करने का काम कोई भी करते हैं। हर हवाई बातों पर बात करने की जरूरत नहीं है। हम बगैर किसी सबूत के कोई बात नहीं करते हैं। अगर सूजा ने कोई सबूत दिया है तो सबूत हमारे पास भेजिए, फिर सारे सबूतों के साथ हम लोग उसका जवाब देंगे। संदीप पाटिल कोरोना एक कॉन्स्पिरेसी है जिसमें यूएसए, चाइना, इंडिया और भी कई देश के साथ मिलकर ये सब जानबूझकर किया जा रहा है। इसलिए बार बार लॉकडाउन बढ़ाया जा रहा है और गरीबों को जानबूझकर परेशान किया जा रहा है। इस पर आपकी क्या राय है? लॉकडाउन बढ़ाया जा रहा है मगर अब लॉकडाउन में छूट भी दिया जा रहा है। आने वाले समय में अभी जो 18 तारीख को लॉकडाउन घोषित होगा उसमें बहुत सारी छूट का ऐलान होगा, ऐसा हमारा मानना है। और अगर ये छूट नहीं दिया जाएगा तो अर्थव्यवस्था बर्बाद हो सकती है और अर्थव्यवस्था बर्बाद होने से शासक वर्ग के बर्बाद होने का खतरा है। पांडुरंग डांगे सर एक प्रश्न मस्तिष्क में बसता रहता है, ये फिर बाबा साहब ने ब्राह्मण महिला से विवाह क्यों किया? इसका जवाब हम पहले ही दे चुके हैं और दोबारा देने की जरूरत है ऐसा हमें नहीं लगता है। राहुल किशोर तस्माबाद कोरोना महामारी के सरकार ने उपाय योजना करने के लिए सरकार द्वारा लोगों से पैसा मांगा जा रहा है। क्या लॉकडाउन के वजह से सरकार के पास मजदूरों के हित के लिए पैसा नहीं है? तो ऐसे में शिरडी साई बाबा और तिरुपति बालाजी जैसे मंदिरों की संपत्ति को राष्ट्रीय संपत्ति किया जा सकता है। ऐसा कोई प्रावधान लागू किया जा सकता है। भारत सरकार के पास बहुत सारे पावर है, अगर वो चाहे तो ऐसा कर सकते हैं, मगर चूंकि ये ब्राह्मण लोगों का राज है इसलिए वो ऐसा नहीं करेंगे। रविंद्र खंडारे क्या सीएए का विषमता पर आधारित कानून है? क्या भारत में पार्लियामेंट में विषमता पर आधारित कानून बनाने का अधिकार है? सीएए का कानून पाकिस्तान से दुखी होकर भारत में आने वाले लोगों को नागरिकता देने के आधार पर यह कानून बनाया गया है कि पाकिस्तान में जिन लोगों पर अत्याचार होता है उनको नागरिकता देने के लिए ऐसा कहकर यह कानून बनाया गया है। इस बात को थोड़ा समझने की जरूरत है। शरद वासनिक सर मूल निवासियों के डीएनए में अहिंसा है, परंतु आजकल अहिंसा के लिए दुनिया में कोई जगह नहीं दिख रही है। इस पर आपकी क्या राय है? क्योंकि सामना तो हिंसावादी से होना है, इसीलिए हम कह रहे हैं कि जन आंदोलन को दुनिया में किसी हिंसा के द्वारा दबाया नहीं जा सका, इसलिए जन आंदोलन की जरूरत है। सोहेब सर क्या डॉक्टर अंबेडकर ने ऐसे कहा था कि अगर मुझे मौका मिले तो इस संविधान को फाड़ने वाला पहला व्यक्ति होगा, जैसे कि राजीव दीक्षित अपने वीडियो में कहता है? कृपया आपकी प्रतिक्रिया दे। राजीव दीक्षित ब्राह्मण हैं और ब्राह्मण हमेशा तोड़ मोड़ कर महापुरुषों के विचारों का इस्तेमाल करते हैं, उनसे सावधान रहना चाहिए। दूसरा, बाबा साहब अम्बेडकर ने राज्यसभा में कहा था कि यदि कांग्रेस के ब्राह्मण इस संविधान पर अमल नहीं करेंगे तो फिर मैं पहला व्यक्ति हूंगा उसको जलाने वाला, फाड़ने वाला नहीं, जलाने वाला, ऐसे कहा। संदर्भ को समझ लो। अखिल अहमद मेरा सवाल है कि क्या हिंदुस्तान नाम हटाने के लिए हम कोर्ट में केस नहीं डाल सकते? क्योंकि इसकी वजह से भारत में बहुत गलतफहमी फैला हो रही है। हम कोर्ट में केस कर सकते हैं मगर हमारी कोशिश ये है कि इसको आंदोलन का मुद्दा बनाया जाए। रतन सिंह एचपी मोदी ये संविधान सभा में पारसी समाज का प्रतिनिधित्व कर रहे थे, क्या एचपी मोदी पारसी थे? हाँ सही थे, पारसी थे। संजय पवार सर कोरोना महामारी को लेकर लोगों में बहुत ज्यादा डर निर्माण किया है, क्या लॉकडाउन के पीछे कोई बड़ा षड्यंत्र हो सकता है? जैसे खबरें आ रही है उसके अनुसार
और भारत सरकार जिस तरह से लॉकडाउन का इस्तेमाल लेबर लॉस को खत्म करने के लिए और बहुत सारे बातों को अमल में लाने के लिए कर रहा है, इसलिए ऐसे कहा जा सकता है कि लॉकडाउन एक षड्यंत्र हो सकता है। कोरोना एक अलग बात है और लॉकडाउन एक दूसरी बात है, इसको समझने की जरूरत है। विजय पाल सिंह, सर हमें SC ST OBC के लिए ट्रेनिंग सेंटर खोलना चाहिए जिससे हम भी अपने लोगों को ट्रेनिंग दे सके। हम इस दिशा में पहल कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। प्रवीण प्रियदर्शी, झारखंड, बामसेफ एकजुट क्यों नहीं है? कुछ लोग ऐसा बताते हैं कि आपने 2003 में बामसेफ की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया था, तो बामसेफ का नाम से अलग से संगठन क्यों चला रहे? आप कितने संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष पर विराजमान हैं? कृपया बताने का कष्ट करें। बामसेफ संगठन एक ही है और कुछ लोग जो बामसेफ के संगठन का नाम लेकर जैसे गोरकर कर रहे हैं, तो कोर्ट ने उनके खिलाफ निर्णय दे दिया है, इसको समझने की जरूरत है। और हम केवल संगठन नहीं चला रहे हैं, एक आंदोलन चला रहे हैं और आंदोलन को चलाने के लिए नेतृत्व की जरूरत होती है और वो नेतृत्व देने का काम बच्चों का गिल्ली डंडू खेलने का काम नहीं है। ब्राह्मणों की प्रतिक्रिया, बीइंग इंडियन, जब मान ही लिया है कि ब्राह्मण सबसे तेज दिमाग है तो फिर उससे बैर ठीक नहीं है। ब्राह्मण लोग गाली गलौज करने का काम करते हैं, उससे पता चलता है कि ब्राह्मण गधे लोग भी है, मूर्ख लोग भी है जो जवाब नहीं दे पाते। अगर ब्राह्मण वास्तव में इतने बुद्धिमान है तो अब DNA के अनुसार तो ये सिद्ध हो गया कि वो विदेशी है, तो वो जहां से यूरेशिया से आए हुए हैं तो वो यहां पर ही क्यों पड़े रहना चाहते हैं? अगर वो वास्तव में बुद्धिमान हैं तो अमेरिका और यूरोप वाले तो उनको ज्यादा भाव देने का काम नहीं करते। अमेरिका में तो ब्राह्मणों को एशियन कहा जाता है। जब उनको एशियन कहा जाता है तो उनको बड़ा बुरा लगता है, तो उनके पास बड़ी बुद्धिमत्ता है। ये अमेरिका और यूरोप के लोग मानने के लिए राजी तो है नहीं, अंग्रेज लोग तो राजी नहीं है। तो सारे सवालों के जवाब दिए जा चुके हैं, आप लोगों ने ध्यान से सुने, इसके लिए आप सभी लोगों का